अदालत ने उसे बाइज्जत तौर पर बरी कर दिया था। वो यतीम थी। वो नहीं जानती थी कि उसके माँ बाप कौन हैं। वो नहीं जानती थी कि वो कहाँ की रहने वाली है। उसे होश आया तो खुद को मुल्क के मशहूर इदारे अंजुमन बैतुल इस्लाम में पाया। इसी अंजुमन में पली बड़ी और जवान हुई। इसी अंजुमन के नेक कारकर्दों ने एक रोज उसकी शादी जमाल से तय कर दी। जमाल उन दिनों इंग्लैंड के किसी शहर में मुकीम था। सलमा और उसका निकाह टेलीफोन पर हुआ। उसके बाद सलमा पल पल में अपने मिजाजी खुदा का बेसब्री से इंतजार करने लगी। आखिर वो घड़ी भी आ गई। जमाल पाकिस्तान पहुंच गया और दूल्हा बनकर उस इदारे में आ गया। सलमा को वो दिन अच्छी तरह याद था जब अंजुमन के सदर ने उसका हाथ जमाल के हाथ में देकर कहा था, बेटा, आज से ये यतीम लड़की हमने खुदा के आसरे तुम पर सौंप दी है। हमें यकीन है तुम इसे हमेशा हमेशा खुश रखोगे। जमाल ने इकरार किया और तसल्ली दी, आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। प्रोग्राम के मुताबिक सलमा की सीट जनाना डब्बे में रिजर्व थी, मगर बदकिस्मती हर चंद कोशिश के बावजूद वो जमाल की एक झलक भी ना देख सकी। वो करीब के मर्दाना डब्बे में बैठा हुआ था। सलमा बहुत खुश थी। नई मंजिल का तसव्वुर, अपने घर का एहसास, नई जिंदगी की सरशारी और ये ख्याल के अगले स्टेशन आएगा। जमाल अपने डब्बे से उतरकर उसके डब्बे तक आएगा, खैरियत पूछेगा, चाय और खाने के लिए पूछेगा और वो शर्माते, लज्जाते, नजरें बिछाते उसकी एक झलक देख ही लेगी। लेकिन बदनसीबी ने शायद अभी उसका पीछा नहीं छोड़ा था। अगले लम्हे दो गाड़ियों की अचानक टक्कर ने उसके सारे ख्वाब को चिकनाचूर कर दिया। ऐसी चीखों पुकार जो कभी ना देखी और ना कभी सुनी। गाड़ियों के डब्बे एक दूसरे में पैवस्त हो गए थे। किसी की टांगे टूटी हुई, किसी का भेजा बाहर, कोई आखिरी हिचकियां ले रहा है। अजीब अफरा तफरी और नफसा नफसी का आलम था। सलमा को भी चोटें लगी मगर शदीद ना थी। वो टूटे हुए तख्तों में बुरी तरह फंसी हुई थी, मगर किसी न किसी तरह बाहर निकल आई। कुछ होश आई और किसी कदर संभली तो उसे शोहर की याद आई।